Welcome to Bishop Academy online classes. Today I am going to discuss about the next topic of accounting equation, in which I will discuss about the assets. You know, in the previous video when we were discussing about the basic terminology, basics of accounting. In that video I have discussed about some types of assets like fixed asset, current assets and fixed asset. I was discussed about the land, building, furniture, machines, plants, etc. ये कुछ फिक्स एसेट के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ऐसे ही कुछ करंट एसेट्स होते हैं जो इन द शॉर्ट टर्म उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक डेप्टर्स है, स्टॉक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, चूँकि आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो हम सबसे पहले एसेट के बारे में डिस्कस करें। An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events from which future economic benefits are expected, or in other words, assets are what the business owns. मतलब assets वो resources हैं जो बिजनेस एंटिटी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं एज ए रिजल्ट पास्ट इवेंट्स जो पहले हमने खरीदे थे। जैसे आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप कोई ट्रक खरीद रहे हैं, तो ट्रक तो आपने खरीदा, बट ऐसा नहीं कि आपको विद इन ईयर आप उसको डिस्ट्रॉय करना पड़े। आप इन लॉन्ग टाइम तक उसका यूज़ करते रहते हैं, उसका बेनिफिट लेते रहते हैं। तो इस टाइप का जो एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक आप यूज़ करते हैं, लॉन्ग टाइम तक उसका बेनिफिट लेते रहते हैं, वो एसेट्स होते हैं जिसको प्रॉपर्टी आप कहते हैं। लैंड हुआ, ज़मीन ले लिया आपने, कोई बिल्डिंग खरीदा, मशीन्स कोई खरीदा, ठीक है, कोई प्लांट खरीदा, तो इस तरह की चीज़ें, फर्नीचर खरीदा, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं। कंप्यूटर हुआ, तो ये सब सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉन्ग टाइम तक आप यूज़ करते हैं, लॉन्ग टाइम तक उसका यूज़ करके उसका बेनिफिट आप लेते हैं। ऐसे ही बिजनेस में एसेट्स का टर्म्स आता है। एसेट्स आर द रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस। ये जो एसेट्स होते हैं ये किसी बिजनेस प्रोप्राइटर का, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था, जो बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, ये उसका एसेट नहीं होता है, बल्कि उस बिजनेस का एसेट होता है जिस नाम से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, उसका एसेट्स होता है। मतलब उसके लिए बिल्डिंग कोई है, उसके लिए लैंड कोई है, उसके लिए कोई व्हीकल है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपके एसेट्स में, ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं, जिसमें आपका एसेट्स में आपका कैश भी होता है, जो कैश आपके पास हो। अकाउंट रिसीवेबल मतलब जो कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें आपको पैसे रिसीव होने हैं। ऐसे ही व्हीकल्स हुए जिसमें ट्रक, बस, कार वगैरह जो भी चीज़ें है बिजनेस, जो बिजनेस पर्पज़ के लिए लिए गए हो, जो बिजनेस यूज़ के लिए लिए गए हो, उस टाइप के व्हीकल्स। स्टोर सप्लाईज, जो स्टॉक है आपके पास। इक्विपमेंट में आपके पास कंप्यूटर हो सकता है, कोई और टूल्स हो सकते हैं जो आप बिजनेस में यूज़ करते हो। बिल्डिंग हो सकता है, बिल्डिंग आपके जिसका आप यूज़ करते हैं उस बिजनेस पर्पज़ से। लैंड हो सकता है जिसका बिजनेस पर्पज़ से आप यूज़ करते हैं। कुछ नोट्स रिसीवेबल होते हैं, जैसे क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स। इसका आगे जब हम डिस्कस करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट, एक्चुअली सोर्स डॉक्यूमेंट हम इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद डिस्कस करेंगे। उस सोर्स डॉक्यूमेंट में आपको बताएंगे कि आप बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं तो क्या चीज़ें, आप कोई एक फॉर्म फिलअप करते हैं जिसमें कैश का डिटेल्स होता है, अकाउंट होल्डर का नेम होता है और उसको साइन करते हैं। तो इस तरह का जो पेइंग स्लिप होता है वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट में आता है। ऐसे ही आप विड्रॉ स्लिप भरते हैं तो वो भी सोर्स डॉक्यूमेंट में आता है। मतलब वो एक एविडेंस होता है कि आपने बैंक में इतना डिपॉजिट किया या इतना विड्रॉ किया। तो ऐसे ही कुछ क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स भी होते हैं जो कि गुड्स रिटर्न करते हैं, या सप्लायर को आप रिटर्न करते हैं, या कोई कस्टमर को आपने सेल किया वो कस्टमर आपको रिटर्न करता है, तो उसके सिलसिले में आप जो डेबिट क्रेडिट नोट्स बनाते हैं। कुछ नोट्स रिसीवेबल होते हैं। इस तरह के आपके जो ये एसेट्स है इसी सर्कल में आपके घूमते हैं। नेक्स्ट, ये आपके लैंड, कंप्यूटर, व्हीकल, कैश, ये सारी चीज़ें आपके एसेट में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट इज चेंजेज इन एसेट्स। अब एसेट्स में कैसे चेंजेज होते हैं,
जैसे मैंने बताया कि व्हेन यू परचेज ए बिल्डिंग, आपने अगर कोई बिल्डिंग परचेज किया है तो परचेज किया आपने बिल्डिंग, तो आप कैश उसके लिए देंगे, तो आपका बिल्डिंग भी आपका एसेट्स है और कैश भी आपका एसेट्स है। फर्क क्या है, बिल्डिंग फिक्स एसेट है और कैश करंट एसेट्स है। तो आप बिल्डिंग परचेज करते हैं तो जहां आपका एक एसेट इंक्रीज करेगा वहीं पे आपका कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यही चीज़ें आपका, जैसे यहाँ पे परचेज सप्लाईज द एसेट्स काउंट कैश डिक्रीजेज, जब आप कोई परचेजिंग करते हैं तो एसेट में क्या होगा, एसेट अकाउंट में कैश डिक्रीज होगा। परचेजिंग सप्लाईज द एसेट अकाउंट सप्लायर इंक्रीजेज, तो जो आप एसेट्स परचेज करेंगे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओनर्स ड्रॉ, अगर ओनर्स ड्रॉ करता है या ओनर्स और इन्वेस्टमेंट करता है तो ओनर्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एसेट्स में इंक्रीज करेगा। रीपेइंग बैंक लोन्स, अगर आप बैंक लोन पे करते हैं तो बैंक लोन पे करते तो आपका कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे कैश क्या होगा, एसेट का पार्ट है, इसलिए जब कोई लोन पे करेंगे तो क्या करेंगे आपका कैश डिक्रीज होगा, यानी कि एसेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। वहीं पे रिसीविंग बैंक लोन, अगर बैंक लोन आप रिसीव कर रहे हैं, बैंक लोन ले रहे हैं बैंक से, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एसेट डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको वो लोन फिर से रीपे करना है। ऐसे ही क्रेडिट परचेज, आप कोई उधार परचेज करते हैं तो भी आपका एसेट डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी उतना ही आपका एसेट क्या होगा, कम होगा। इक्विटी मीन्स कैपिटल, इक्विटी इज द ओनर्स क्लेम ऑन एसेट्स इन ए बिजनेस। इक्विटी इज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स दैट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इक्विटी। ये 4 पार्ट्स इक्विटी जो उसमें इन्वेस्ट करता है, जो प्रोप्राइटर होता है। सबसे बात कैपिटल की, व्हाट द ओनर्स पुट इनटू द बिजनेस। कैपिटल क्या होता है कि वो क्या चीज़ उस बिजनेस में अपना इन्वेस्ट कर रहा है। कैश इन्वेस्ट कर सकता है, उसके पास कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को इन्वेस्ट कर सकता है, बिल्डिंग यूज में ले सकता है बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो वो भी कैपिटल के रूप में होगा। कोई लैंड है, कोई ज़मीन है तो उसको भी बिजनेस पर्पज़ से यूज़ करता है तो वो भी कैपिटल में इंक्लूड किया है। तो वो ऑल ओवर एसेट्स अगर वो उसमें इन्वेस्ट करता है तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वहीं इसके जस्ट अपोजिट, विड्रॉ व्हाट ओनर्स टेक्स आउट ऑफ द बिजनेस। अगर वो अपने बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है, मतलब कैश अगर निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या होगा, कैपिटल कम होगा। ठीक, तो कैपिटल कम होगा। उसने देखिए, बिजनेस, हम जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जिस नेम से बिजनेस करते हैं वो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, हम उसके सिर्फ ओनर हैं। लेकिन उसमें उसका अगर एक भी चीज़ हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे गुड्स हो, कुछ भी अगर पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो वो विड्रॉ होता है और वो उसका कैपिटल, बिजनेस का कैपिटल क्या करेगा, कम करेगा। सपोज करिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस से आपको कैश रिसीव हुआ 50,000, जिसमें से 10,000 आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, तो 10,000 विड्रॉ हो जाएगा और आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ें हुई। नेक्स्ट, रेवेन्यू व्हाट कंपनी रिसीव फॉर सेल्स। अगर सेल से आप अगर कैश रिसीव करता है कोई बिजनेस इंस्टीट्यूशन, तो कैश रिसीव करेगा तो उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो इंक्रीज होगा उसका कैपिटल। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिसीव करेंगे तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, तो इस तरह से वो क्या होगा, आपका कैश इंक्रीज करेगा और कैश इंक्रीज का मतलब आपका कैपिटल इंक्रीज करेगा। एक्सपेंसेस की बात करें तो कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपना कैश भी क्या करती है, किसी एक्सपेंसेस पर पेड करती है। जैसे सैलरी पेड किया, कुछ टेलीफोन बिल पे किया, पोस्टेज स्टैम्प पे पेड किया, कुछ वेजेस पेड किया। ठीक है, तो इस तरह के कुछ जो जेन्युइन जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी करती है, तो वो कंपनी क्या होती है, आपके कैपिटल को डिक्रीज करती है, कैश को डिक्रीज करती है। कैश डिक्रीज होगा तो आपका एसेट भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट चीज, अब लायबिलिटीज के बारे में आते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला ही होता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो मैंने शुरुआत में एसेट के बारे में डिस्कस किया है, अभी जो मैंने अभी किया है वो कैपिटल के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, अब लायबिलिटीज के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। लायबिलिटीज आर द क्रेडिटर्स क्लेम ऑन एसेट्स। जो लायबिलिटी हमारी होती है वो एसेट्स पे क्लेम होता है, एसेट्स पे क्लेम कर सकता है जो भी क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार।
जो आपसे लेने के लिए हकदार है वो आपके एसेट्स पर क्लेम कर सकता है। जैसे आपने किसी से अगर पैसा लिया 1 लाख रुपए और आपने अगर पे नहीं किया तो आपका कोई अगर एसेट्स है, जैसे बिल्डिंग है, व्हीकल है, कुछ भी चीज़ है, तो आपके उस एसेट पे वो क्लेम करके आपका एसेट वो ले सकता है। इसी तरह कोई भी लायबिलिटी अगर है तो आपके एसेट्स पे उसका क्लेम होता है। क्रेडिटर्स आर द पीपल और कंपनीज टू whom ए बिजनेस ओव्स समथिंग लाइक मनी। तो जिसके लिए वो बिजनेस जो आपने किया है, स्टार्ट किया है, उसमें अगर कोई क्रेडिटर्स है तो वो क्या करता है, आपके पैसे के लिए वो क्लेम कर सकता है। जो कैश है अपने कैश के लिए क्लेम कर सकता है। हियर आर सम टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज दैट ए कंपनी माइट ओन। ऐसे इस तरह की कुछ लायबिलिटीज है जो कंपनी ओव करती है। लाइक अकाउंट पेएबल है। जैसे अकाउंट पेएबल का मतलब हुआ बिल्स पेएबल। आपने किसी को चेक दिया तो पोस्ट डेटेड चेक देते हैं, और वो पोस्ट डेटेड चेक ही क्या होता है कि आपका बिल्स पेएबल के सेंस में आता है। और बिल्स पेएबल जब तक वो पेमेंट ना हो जाए तब तक के लिए वो क्या होता है, पेएबल होता है। ठीक है, इसलिए तब तक वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा, जब वो पे हो जाएगा तो लायबिलिटी हट जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही टैक्स पेएबल है। आप टैक्स पेड करते हैं, टैक्स पे ही हैं, तो आप टैक्स पेड करते हैं तो वो भी पेएबल होता है जब तक कि आप टैक्स पेड नहीं कर देते हैं। ऐसे ही कुछ होता है वेजेस पेएबल। आप कोई वेजेस है, जब तक आप पे नहीं करते हैं, सैलरी है, जब तक पे नहीं करते हैं तब तक वो आउटस्टैंडिंग रहती है और वो लायबिलिटी क्रिएट करता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इस तरह की चीज़ें आपके आगे जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आएंगे। ऐसे ही नोट्स पेएबल है। ऐसे कुछ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स होते हैं जो पेएबल होते हैं, वो भी आपके इस लायबिलिटी के सेंस में आते हैं। जो भी आउटस्टैंडिंग होते हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, जो भी ड्यू होंगे वो सब आपके लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। ऑल बिजनेस हैव 3 पार्ट्स ऑफ देयर फाइनेंशियल मेकअप। 3 पार्ट्स मतलब एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ओनर्स इक्विटी और कैपिटल जो भी कहेंगे। तो द थिंग्स आर प्रॉपर्टी दैट ए कंपनी ओन्स, वी कॉल दीज थिंग्स एसेट्स। जो भी कंपनी के पास उसकी प्रॉपर्टी है वो सारे क्या हैं, एसेट्स हैं। लाइक बिल्डिंग, व्हीकल, मशीन्स, प्लांट्स, कंप्यूटर वगैरह, फर्नीचर वगैरह, ये सारे क्या होंगे, अगर कंपनी के पास है तो वो एसेट्स है। ऐसे ही द मनी दैट कंपनी ओव्स टू अदर पीपल। अगर किसी दूसरे का पैसा आपने लिया हुआ है, दूसरे से लिया हुआ है, तो वो क्या होगी, ऑब्लिगेट करेगी लायबिलिटी को। ऐसे ही द क्लेम ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस टू द एसेट्स आफ्टर द लायबिलिटीज आर पेड। जब लायबिलिटी पेड हो जाती है, जो चीज़ें वो अमाउंट बचता है, जो भी चीज़ें हों, एसेट्स हों, तो उस पर कौन क्लेम कर सकता है, ओनर्स क्लेम करता है। वही जो बचता है वही आपका कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।